गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। जो हमारा टॉपिक था हैज़ हैव हैड डू डिड डज, मैंने बोला था कि हम इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। हैज़ हैव हैड जो कि मैं आपको 2 या 3 दिन करा चुकी हूँ। आई होप सबको अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा। ठीक है, आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। जो इसका हाफ पार्ट बचता है वो है डू डज एंड डिड। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे डू डज एंड डिड। अब हम पहले इसके 2 पोर्शन लेंगे, डू एंड डज। ठीक है, डू और डज क्या है बेटा? पहली बात तो टाइम कौन सा शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हैज़ और हैव पास प्रेजेंट को शो कर रहे थे, ठीक इसी तरीके से डू और जो डज हैं वो भी प्रेजेंट टाइम को ही शो करेंगे। ठीक है, डू जो है वो और डज प्रेजेंट फॉर्म को ही शो करेंगे, यानी कि प्रेजेंट टाइम को ही शो करेंगे। ठीक है, और जो डिड है वो हमारा पास्ट टेंस को शो करेगा। डिड हमारा पास्ट टेंस को शो करेगा, बिकॉज डिड क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ डू। डिड क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ डू। डू डिड डन। मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे आएगी? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी पास्ट टेंस में। ठीक है, तो जो डू और डज हैं वो आपके प्रेजेंट टाइम को शो करेंगे, और जो डिड है वो आपकी पास्ट टेंस को शो करेगा। ठीक है, अब आपको बताऊंगी, जैसे मैंने आपको बताया था हैज़ और हैव के लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स बताए थे जिनसे आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हैज़ किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। सेम चीज़ आपके बेटा डू और डज के साथ भी है कि जो डू है वो आई वी यू दे के साथ लगेगा। आई वी यू दे जो वर्ड्स हैं इनके साथ, अगर इन वर्ड्स के साथ आपको से पूछा जाए डू आप यूज़ करेंगे कि डज यूज़ करेंगे, तो आप किसको क्लिक करेंगे, किसको टिक करेंगे? आप डू को यूज़ टिक करेंगे। ठीक है, जब भी आपसे सेंटेंस में पूछा जाए आई वी यू दे, ये 4 वर्ड्स हैं, इनके अलावा अगर कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा, इनके अलावा से प्लूरल आ गया, तो आप क्या करेंगे? तो आप अब डू का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद था आपका डज। अब जब मैंने आपके डू के वर्ड्स बताए हैं आई वी यू दे, सेम इसी तरीके से डज जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होगा। डज जो है सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होगा, या फिर आपका ही शी इट, ही शी इट, इसके साथ हम डज का यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, अब आगे है आपका कि जो डू डज और डिड है ये आपका मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है। डू डज और डिड यूज्ड एज मेन वर्ब। आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं ना, माई सिस्टर डज या डू ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। अब आप देखेंगे सब्जेक्ट को सबसे पहले आप आइडेंटिफाई किया, अगर आपको सब्जेक्ट का पता होगा तभी आप उसके साथ डू या डज भर पाएंगे ना। तो माई सिस्टर, एक सिस्टर है, मेरी एक बहन है ना, ये नहीं सिस्टर्स नहीं लिखा ना, तो ये क्या है? सिंगुलर नाउन है ना। माई सिस्टर सिंगुलर नाउन, माई सिस्टर। तो क्या है बेटा? ये माई सिस्टर एक के लिए यूज हुआ है, मेरी बहन। तो क्या लिखेंगे हम इसके साथ, क्या भरेंगे? डू या डज? माई सिस्टर डज ब्यूटीफुल आर्ट, जो मेरी बहन है वो क्या करती है? ब्यूटीफुल आर्ट वर्क करती है, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं। आई ऑलवेज डू या डज, आई के साथ मैंने आपको क्या बताया था? डू, आई ऑलवेज डू। ठीक है, इसके बाद आप का है माई फादर एंड मदर। माई फादर एंड मदर 2 पर्सन्स हैं, यूजुअली डू द कुकिंग टुगेदर। माई फादर एंड मदर यूजुअली डू द कुकिंग टुगेदर, इकट्ठे ही कुकिंग करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना कि आपका आई वी यू दे के साथ आप डू का यूज़ करेंगे। ठीक है, और ही शी इट के साथ आप डज का यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, इसके अलावा आपका एक पॉइंट और दिया है इन्होंने कि जो डू, जैसे आपका हैज़ हैव हैड था और सेम आपका डू डज डिड है, वो मेन वर्ब में भी यूज़ होगा और एज अ हेल्पिंग वर्ब में भी। मीन्स जो आपकी दूसरी वर्ब है उसके हेल्प
हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आपका ये यूज़ होगा। नीचे एग्जाम्पल देखिए, वी हैव मैनी बुक्स, हमारे पास क्या है, मेरे पास क्या है, काफ़ी सारी बुक्स हैं। तो हैव क्या है, इसमें एक मेन वर्ब है, कोई और वर्ब नहीं आएगी ना, सिर्फ एक ही वर्ब है हैव, तो ये मेन वर्ब के भी रूप में यूज़ हो रही है। और अगले एग्जाम्पल में देखिए, वी हैव बॉट अ न्यू कार, हमने क्या खरीदी, एक नई कार। तो बॉट मेन वर्ब है और उस वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ रहा है, आपका हैव आ रहा है। ठीक है, तो जो आपका हैज़ और हैव है ये एज अ मेन वर्ब में भी यूज़ होता है और आपका हेल्पिंग वर्ब में भी यूज़ होता है। क्लियर? एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं कि आपका जो हैज़ हैव हैड है वो आपने कहाँ भरना है। मैंने आपको बताया था कि हैज़ हैव हैड, जो हैज़ और हैव है वो आपको सिंगुलर नाउन और प्रोनाउंस का ध्यान रखते हुए भरना है। ठीक है, कि प्लूरल है तो आप हैव भरेंगे, सिंगुलर है तो आप हैज़ भरेंगे। हैड का मैंने आपको बताया था कि हैड पास्ट टाइम को शो करेगा, जो कि समय जा चुका है। इसके लिए मैंने आपको स्पेशल वर्ड्स बताए थे, है ना, कुछ अलग से, येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, है ना। जो ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को देख के ही आप वहाँ पे हैड भरेंगे, यानी कि जो पास्ट टाइम के बारे में शो करेंगे। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया डू डज, जो डू और डज है वो प्रेजेंट टाइम को शो करेंगे। ठीक है, आप डू किसके साथ भरेंगे, आई बी यू दे के साथ फिल करेंगे, और डज किसके साथ भरेंगे, ही शी या इट के साथ। ठीक है, और जो हैज़ हैव हैड, डू डज डिड हैं, दे कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में यूज हो सकते हैं कि सिर्फ यही वर्ब है और कोई सेंटेंस में वर्ब ना आए। ठीक है, और या फिर ये हेल्पिंग वर्ब के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, आई होप ये छोटा सा जो टॉपिक है डू डज डिड वाला और हैज़ हैव हैड वाला, जो मैंने आपको 3 दिन हो गए लगातार कराते हुए, आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा। ठीक है, और अब आपको क्या करना है कि पेज नंबर 61 पे जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आपको वर्ड्स दिए गए ना आपको ऑप्शन में, तो आपको वो फिल करने हैं। जैसे फर्स्ट वन है आई, हैज़ हैव हैड, आपको तीनों में से क्या भरना आई के साथ, मैंने क्या बताया था, हैव। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया, नाउ आई कैन प्ले। इट, इट के साथ क्या भरेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन है, इट क्या सिंगुलर प्रोनाउन है, तो क्या करेंगे, इट रेन्ड लास्ट नाइट, पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, इट रेन्ड लास्ट नाइट, कल रात को बारिश हुई थी, तो क्या भरेंगे, कल रात की बात हो रही है, इट हैड, क्या भरेंगे, इट हैड। कुणाल एंड हिज फैमिली, जो कुणाल है और उसकी फैमिली है, गॉन टू दुबई लास्ट अक्टूबर, कहाँ चले गए वो, पिछले जो अक्टूबर था ना, यानी कि लास्ट ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ चले गए, दुबई चले गए, तो क्या भरेंगे, हैड। कुणाल एंड हिज फैमिली हैड गॉन टू दुबई लास्ट अक्टूबर। ठीक है बेटा, तो आपने कोशिश करनी है कि आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, समझेंगे, जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं उन वर्ड्स को माइंड में रखेंगे और देन आप एक्सरसाइज को फिल करेंगे। क्लियर? ओके।